सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष वर्मा, म्यूज़िक डायरेक्टर। लेकिन जो आज कार्य करने हम आए हैं, हमारे साथ सोनू सूद सर के प्रतिनिधि जी साधु बैजनाथ जी भी हैं मौजूद। ये इनका अपना सोशल फाउंडेशन भी चलता है, तो सोशल वर्क हम लोग बराबर करते रहते, चाहे मुंबई, बनारस, कहीं भी। लेकिन अब ये हुआ कि एक बार अपने गांव के तरफ भी देखें। तो जो मजबूरी अभी ये है कि हमने देखा, एक बार बीच में हम ये आए थे 10 दिन पहले, तो कहीं भी कुछ प्याऊं की व्यवस्था नहीं थी और मुझे स्वयं बहुत तेज प्यास लगी थी। तो छोटे कलाकार जो गांव में होते हैं जी, उनके लिए जो ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है कि जो ऊंचे बुलंदियों तक जा सकें। जो भी हमारे ग्राम सभा क्षेत्र के जिले स्तर के जो भी स्थानीय कलाकार हैं, उनके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। और आपके इंटरव्यू के माध्यम से जो भी कलाकार हमें सुन रहा है वो कांटेक्ट कर सकता है और उनकी अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो ज़रूर उनकी मदद की जाएगी। नमस्कार, मैं मुनीर आलम, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज़। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मऊ जिला में ग्राम सभा खुंदवा में। आज हमारे पास ऐसे शख्स मौजूद है जिनसे हम आपको सीधे परिचय कराते हैं। आइए, हमारे पास मौजूद हैं आशीष वर्मा जी, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इनके म्यूजिक देने से जो बड़े बड़े कलाकार, जो गायक हैं, जैसे में हम बता दें कि निरहू, जो आप लोग जानते हैं, जो गाजीपुर के यहाँ के रहने वाले हैं, जो पवन सिंह, केसारी लाल, रितेश पांडे जी और भी सारे कलाकार जो हैं, इन्हीं के म्यूजिक देने से आज सुपरस्टार हुए। और भी आइए, हमारे पास मौजूद है, आज हमारे भी चल के आए। और एक बात बता दें इनको कि ये कहीं और के नहीं है, इनका घर अपने ज़िले में ही खुशी में है। इससे बढ़ के खुशी हम लोग को ये है कि हमारे ये करीबी आए हैं, हम सीधे बात करते हैं। आज ये मुंबई से चल के आए हैं, कुछ सामाजिक कार्यों के लिए, अपनी घोषी के लिए कुछ करने के लिए आइए, हमसे सीधे बात करते हैं। कौन ऐसा कार्य है कि इनसे सीधे जानते हैं। सर, आज मुंबई से आप चल के आए हैं, क्या ऐसा कार्य करने वाले हैं घोषी में ऐसा? सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष वर्मा, म्यूज़िक डायरेक्टर। और कोई ऐसा नहीं है कि किसी कार्य को करने के लिए बहुत पर्टिकुलर समय या फिर एक ऐसे वक्त की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आज कार्य करने हम आए हैं, हमारे साथ सोनू सूद सर के प्रतिनिधि जी साधु बैजनाथ जी भी हैं मौजूद। ये इनका अपना सोशल फाउंडेशन भी चलता है, तो सोशल वर्क हम लोग बराबर करते रहते, चाहे मुंबई, बनारस, कहीं भी। लेकिन अब ये हुआ कि एक बार अपने गांव के तरफ भी देखें। तो जो मजबूरी अभी यह है कि हमने देखा, एक बार बीच में हम ये आए थे 10 दिन पहले, तो कहीं भी कुछ प्याऊं की व्यवस्था नहीं थी और मुझे स्वयं बहुत तेज़ प्यास लगी थी। लेकिन पानी न होने के कारण, जल प्याऊ न होने के कारण फिर पानी खरीद के पीना पड़ा। तो मान लीजिए कि अभी हम तो पानी खरीद के अफोर्ड कर सकते हैं पीना, लेकिन जो हमारी तहसील पर, जो हमारे थाने पर या फिर यात्रीगण जो हैं आते जाते हैं, अगर वो अफोर्ड न कर पाए तो उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो उनको उस दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने जल प्याऊ की व्यवस्था कराई है। तो संयोग से मुंबई से भाई साहब भी आए थे, तो हम लोगों ने कहा कि चल करके आज उसका जो है उद्घाटन किया जाए। बड़े भैया अविनाश जी के सानिध्य में सारा कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, ये बता दीजिए सर कि जैसे घोषी में जो प्याऊ जल आप मशीन लगवाने वाले हैं, कितना लगवाने वाले हैं लोगों के लिए? अभी फ़िलहाल हमने 5 इंस्टॉल किया है। जी। एक तहसील पर है, एक मधुबन मोड़ पर है, एक मझवारा मोड़ पर है और एक बाज़ार में है और एक थाने के पास है। जी। जी, तो सर, ये कब तक ये लग जाएगा? ये कितने दिनों के जैसे ये लग टारगेट? चुका है, ये लग चुका है और चालू भी है। जी। उद्घाटन बस एक नाम मात्र की चीज़ है। बस वो हम थे कि हम अपनी जनता को, अपने ग्राम सभा को, अपने लोगों से अवगत कराएं, बस उसके लिए हम ऐसे ही एक आयोजन रखा गया है। सर, हमारा एक और क्वेश्चन है कि जो आपने बड़े बड़े कलाकारों को बुलंदियों तक पहुंचाया है, जैसे देखा जाता है छोटे कलाकार जो गांव में होते हैं जी, उनके लिए जो ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है कि जो ऊंचे बुलंदियों तक जा सकें। तो आप अपने ज़िले के भी हैं, जैसे अपने ज़िले में देखा जाता है छोटे छोटे कलाकार होते हैं, भटकते रहते हैं, तो कहीं से उनको प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है कि जो आगे बढ़ सकें। ऐसा उनके लिए आप क्या करेंगे कि वो ऐसे से आगे बढ़ सकें? उन कलाकारों के लिए भी मेरी कोशिश हमेशा रहती है। और बड़े भैया जो अविनाश जी हैं, उनके थ्रू मैं तमाम कलाकारों, बहुत सारे कलाकारों को तो उन्होंने ही हमारे पास भेजा है कि ये कलाकार अच्छा गाता है, इसको सपोर्ट की आवश्यकता है। और कुछ बहुत ही दो चार कलाकार ऐसे हैं भी जिनको एक मुकाम मिला है, एक इंडस्ट्री में नाम मिला है, लेकिन कोविड के चलते फिर मार्केट थोड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन इसको हम लोग ज़मीनी स्तर पर, जो भी हमारे ग्राम सभा क्षेत्र के, जिले स्तर के जो भी स्थानीय कलाकार हैं, उनके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं।
और आपके इंटरव्यू के माध्यम से जो भी कलाकार हमें सुन रहा है वो कांटेक्ट कर सकता है और उनकी अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो ज़रूर उनकी मदद की जाएगी। और इस पर एक विशेष अभियान भी हम लोग चलाएंगे, एक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा जिसमें ऐसे कलाकारों को चिन्हित किया जाएगा ताकि उनका भविष्य उज्जवल बना सके हम लोग और उनको एक मुकाम दे सकें। सर जैसे आपको इनको संपर्क करना पड़ेगा आपको, तो कैसे किस तरह से संपर्क करेंगे, कैसे संपर्क आप करेंगे? कहीं भी गूगल पे डाल दीजिए नटराज स्टूडियो आशीष वर्मा या फिर यूट्यूब पे डाल दीजिए नटराज स्टूडियो आशीष वर्मा, हर जगह आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आइए हमारे पास सोनू सूद जी के जो प्रतिनिधि हैं, आज देखा गया कोरोना काल में उन्होंने बहुत गरीबों की मदद की और बहुत उजड़े हुए घरों को बसाया। जैसे हमें बता दें कि गरीबों के लिए लोग उन्हें भगवान के तौर पे लोग भी मानने लगे। उनके प्रतिनिधि हमारे पास साधु भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेरे भाई। मैं मऊ के सभी लोगों को और आशीष भैया को प्रणाम करता हूं और बहुत खुशी की बात है कि आज मैं मऊ में आ सका। काफ़ी सालों से मेरे मित्र लोग यहाँ रहते हैं, कोशिश थी लेकिन आशीष भैया की वजह से आ पाया यहाँ मऊ में। और आशीष भैया ने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा करना है मऊ के जनता के लिए और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ग्राउंड पे देखा है कि लोगों को कितना तकलीफ़ होती है, क्या चीज़ें होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढे हैं। तो पहला स्टेप इनका प्याऊ वाला था, जो इनका खुद का एक्सपीरियंस वैसा रहा है, इन्होंने देखा है उन चीज़ों को, तो उसको दूर करने के लिए पहला प्रयास ये कर रहे हैं। बाकी आपने जो क्वेश्चन किया था कि यहाँ के लोकल सिंगर वगैरह लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग का प्लान हुआ है, बात किया आशीष भैया से। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर का भी कुछ करेंगे। हाँ भैया जी, ट्रेनिंग सेंटर का भी हम लोग यहाँ पे कुछ करने वाले हैं मिल करके कि क्या कर सकते हैं। और बाकी अभी गांव से एक चीज़ और आशीष भैया ने बोला कि बाहर हम लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें करते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग शहर में, अपने गांव अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए करें, तो बहुत अच्छा सोचा इन्होंने। क्योंकि जो हम बाहर रहते हैं लोगों को करते हैं, उससे बहुत कम पैसों में या कम चीज़ों में हम गाँव के लोगों के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। तो उसका प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं इनके पूरा सपोर्ट में हूँ इस सोशल वर्क में और जैसा भी रहेगा करते रहेंगे। मैं देखता हूँ अक्सर वीडियो अक्सर आप लोग की आती रहती है, सोनू सूद की, चाहे आप भी रहते हैं उनके पास में, मैं देखता हूँ बहुत, बता दूँ जैसे सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं और उनके जैसे लोग अपनी अपनी इच्छाएं लेकर पूरी करते हैं। लोग वहाँ में ये जानना चाहता हूँ, अगर उनके पास जो जाता है तो उनसे संपर्क बढ़ता है, कोई मुसीबत उनको अपनी दुख दर्द बता सकता है। ऐसा कोई तरीका जो जैसे लोग दूर से भी रह के, चाहे अपने गांव से रह के, उनके पास अपनी मुसीबत चाहे दुख उनको बता सकते, कोई ऐसा तरीका है क्या? तरीका तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप समझ लीजिए अपने घर में रह कर के जितना आसान आपके परिवार के सदस्यों के साथ मिल के बात करना है, उससे भी कई गुना आसान उनसे मिलना है। जी सीधा सिंपल है, किसी से मुंबई में पहुंच के सोनू सूद का घर पूछ सकते हैं और डायरेक्ट उनके घर पे जा सकते हैं आप, और डायरेक्ट वो बाहर निकलते हैं, एक समय निर्धारित किए हुए हैं, या जब भी वो बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, जिम के लिए जाते हैं, शूट के लिए जाते हैं, तो जो भी लोग बाहर खड़े रहते हैं उनकी समस्या को सुनते हैं और सब लोग वहाँ पे टीम मेंबर रहते हैं, वहाँ पे उनको बोलते हैं कि इनको देख लो सबको, और खुद से सुन करके खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जी सर, एक बात और देखा गया कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी मेहनत की। सभी लोग जब घर में रहते थे तो उन्होंने बाहर में लोगों को निकल के मदद की। जैसे देखा गया जैसे कोरोना काल में जैसे गाड़ियाँ सभी बंद हो गई तो उन्होंने बस करके खुद बाहर निकल के लोगों को, यात्री जैसे फंसे हुए थे उनको घर भेजना। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। जो इंसान भलाई करे उनके ऊपर अत्याचार, ये कहाँ तक सही दिखता है, आप कुछ बता सकते हैं? और देखिए इसके बारे में तो कुछ टिप्पणी करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा मेरे लिए, बट ये है कि जो भी हुआ था उसका, जो भी उन लोगों का डिमांड था, इनकम टैक्स वालों का चाहिए था, उन्होंने दे दिया, सब क्लियर हो गया। आपने देखा होगा ना उनको कहीं जाना पड़ा ना आना पड़ा, जो भी उनको प्रूफ चाहिए था वो घर पे आए, मेहमान की तरह आए, जो उनको चाहिए वो मिल गया, वो दे दिए, ख़त्म हो गया। उसके बाद उसका कोई टेंशन नहीं है।